नाम छंद सामपि मंगलाणम च करतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास्वरूपिणो याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वन्तहस्तमीश्वरम् महाकाल मेरे स्वामी है, मैं महाकाल की दासी। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री उज्जैनी को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। अपने अपने घरन की सबका हूँ गोपी और उन्हें पीर सब घरन की तो धन्य धन्य रघुवीर। बोले श्री महाकालेश्वर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे निताय गो हरि बो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो हाथ उठाकर बोलिए, बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय हो। कथा प्रारंभ करें उससे पहले एक बार राम नाम धुन गा लेते हैं मन और वाणी की पवित्रता के लिए, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। आइए सभी भाव से गाएंगे मेरे साथ में। राम धुन लागी गोपाल धुन लागी कि राम धुन लागी गोपाल धुन लागी। 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 ओ अपनाए छूटे
मैया राम धुन लागी राम धुन लागी गोपाल 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 धुन लागी राम धुन लागी
धुने लागी, राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी। ओ अपनाए छोटे भैया राम धुन लागी, ओ अपनाए छोटे भैया राम धुन लागी। राम धुन लागी, गोपाल 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 धुन लागी। अपनाए छोटे भैया राम धुन लागी, अपनाए छोटे भैया राम धुन लागी। राम धुन लागी, गोपाल 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 धुन लागी। ओ राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी। राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी। राम धुन बोली श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। श्री गणेश जी महाराज के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करूं। श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में दंडवत प्रणाम करूं। श्री महाकालेश्वर भगवान के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करूं। आप सभी सज्जन लोगों के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी महाराज को मैं दंडवत प्रणाम करूं। जगदम्बे मात के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करूं। मेरे माता पिता के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करूं। साज और साज पे बैठे भाई लोगों को मैं हृदय से प्रणाम करूं। आइए आज शिष्य विवाह कथा के आयोजन के आयोजक श्री महाकाल सरकार श्री बांके बिहारी लाल एवं हुकमचंद जी गुप्ता, सत्यवती जी गुप्ता, सत्यनारायण जी गुप्ता, पिंकी जी गुप्ता, गोविंद जी गुप्ता, पायल गुप्ता एवं समस्त गुप्ता परिवार एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए सभी मिलकर बड़े भाव से कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए श्री महाकाल सरकार की जय। आइए कथा में प्रवेश करें। देखिए अब कथा प्रारंभ हो गई है तो बातें थोड़ा 3-4 घंटे बिल्कुल शांति से बैठ जाइए। बारिश का क्या है वो तो आएगी ही सही। अभी आपको बताया था छाए काली घटा भी तो क्या तेरी छतरी के नीचे हूं मैं, है कि नहीं। जिसने पकड़ा मेरा हाथ है तो बोलो डरने की क्या बात है। कोई डरने की क्या बात है, ठाकुर जी है। और हम मिट्टी के तो है नहीं कि गल जाएंगे, मिट्टी के तो है लेकिन ऐसी मिट्टी भी नहीं है जो गल जाएंगे, नहीं है ना। मटका किसका बना हुआ होता है, किसका बना होता है, मिट्टी का, लेकिन उसमें पानी भरते हैं, क्या वो गलता है। तो हम भी उस मटके के जैसे ही हैं, गलने वाले नहीं हैं। हाँ, छतरी लगा कर बैठ जाओ, एक पानी का एक छींटा भी नहीं आना चाहिए। कितना डरते हो पानी से, राम राम। तो आइए हमारे महाकाल सरकार की आप विशेष कृपा मत मानिए, विशेष कृपा मानिए। जो आप लोगों पर कृपा हुई, आपको इस सावन महीने में भोले बाबा की परम कथा को सुनने का अवसर मिला है। वरना कहते हैं ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराई पर अंत राम कही आवत नाही। इस कथा को सुनने के लिए भगवान को भी तरसना पड़ता है, लेकिन ये जो कथा है ये आप लोगों को सहज में प्राप्त हो गई। ये कितनी बड़ी बात है। और कथा प्रारंभ करने से मैं आपको एक विनती जरूर करूंगी, क्योंकि देखिए महाराज, मैं आप सभी भक्तों से छोटी हूँ और भोले बाबा तो खैर
अथाह है, उनकी लीला का वर्णन करना बहुत कठिन है, पर इस छोटे से मुख से मैं प्रयास जरूर करूंगी। अगर कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए तो घर का बालक समझकर क्षमा कर देना, क्योंकि भक्त लोग पहले ही कह रहे थे महाराज जी 3-4 घंटे बड़े आनंद आ जाना चाहिए, बस हम भी इसी उद्देश्य से आए कि आपको आनंद आ जाए, बस मजा आए या ना आए पर आनंद आ जाए। है जो सब आनंदी है, मजा अगर लेना है तो आप लोग यहाँ नहीं बैठे होते, मजा लेना है तो बारिश आ रही है कहीं भी जाकर झरने में नहा कर आ जाओ, वहां पर मजा आ जाएगा। लेकिन मजा तो बहुत सी बार सजा बन जाता है, ज्यादा नहा लिए ठंडे में तो चालू हो जाएगा, फिर डॉक्टर का भला करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ तो आनंद मिलेगा। इसीलिए देखिए बड़ी अच्छी कथा है। ये जो 1 महीने का श्रावण मास आप हम सभी भक्त मनाते हैं, भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बिल पत्र चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? सबसे पहले तो ये बात जान लेते हैं हम, वरना ये नहीं जानेंगे तो कैसे पता चलेगा क्यों चढ़ाते हैं 1 महीने तक। ऐसे तो आप जाकर देखो भोले बाबा को कोई पूछता भी नहीं है, पूछता है क्या? और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो दर्शन किए बिना भोजन भी नहीं करते हैं। हमारे गुप्ता परिवार में से बता रहे थे हमारे भाभी और के लिए, दोनों के लिए, कि जब तक दर्शन नहीं करते तब तक भोजन भी नहीं करते। लेकिन बहुत से लोग तो केवल ये सावन का महीना होता है, जब जब भोले बाबा को पूछते हैं ऐसी भीड़ लगती है, बाकी दिन जाकर देखो तो भोले बाबा सूखे पड़े रहते हैं, कोई जल भी नहीं चढ़ाता। सारी भक्ति श्रावण मास में ही आ जाती है भक्तों के हृदय में। तो देखिए क्यों चढ़ाते हैं। आप सबने भागवत तो सुन ही रखी होगी, सुन रखी है ना? तो देखिए महाराज, देखिए मेरी प्रार्थना है माताएं बिल्कुल शांति से बैठ जाएं। ये माताएं छाते बंद कर दे तो ठीक है, पीछे वाली माताओं को नजर नहीं आ रहा है। 1-2 छींटा आ भी जाएगा तो आप गल नहीं जाओगे, तो पीछे वालों को भी दर्शन होने दीजिए ठाकुर जी के। तो महाराज भागवत कथा आपने सुनी होगी, समुद्र मंथन हुआ था, सब जानते हैं, सब जानते हैं ना? तो समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसमें से कई सारे रत्न निकले, उसमें से गौ माता का प्राकट्य हुआ, और उसमें से ऐरावत हाथी निकला, उसमें से लक्ष्मी माता का प्राकट्य हुआ, और उस समुद्र मंथन से मदिरा भी निकली थी। आप सब जानते हैं मदिरा भी कहते हैं ना, कि जो अमृत पीता है उसे देव कहते हैं, जो अमृत पिए उसे देव कहते हैं, और जो विष पिए उसे महादेव कहते हैं। माताएं अभी ताली मत बजाओ, पहले सुन लो फिर बजाना। जो अमृत पिए उसे देव कहते हैं, जो विष पिए उसे महादेव कहते हैं, और रोज घर में जो थोड़ी थोड़ी पिए उसे पतिदेव कहते हैं। तो ये अब माताएं ताली नहीं बजाएंगी। तो ये मदिरा भी वो भी उसी में से निकली थी। और आप सब जानते हैं कि अमृत निकला और फिर विष निकला। तो आप बताइए जो विष निकला वो किसके पास लेकर गए थे? हाँ, कुछ मैं बताऊंगी, कुछ आपको भी बताना पड़ेगा। किसके पास लेकर गए थे? विष को किसने पिया था? माताओं, शंकर भगवान ने। तो कहां पर लेकर गए थे उसे, विष को? भोले बाबा के पास में। क्योंकि हे जो सब महादेव कन्हैया तो आए ही धरती पर माखन मिश्री खाने के लिए, तो उनको तो विष पीना आता नहीं, उनको तो दूध पीना आता, उनको तो माखन मिश्री खाना आता। तो सारे देवता मिलकर और महादेव जी के पास गए, और महादेव जी से जाकर कहा कि हे महादेव जी एक कृपा कीजिए। क्या? बोले आप ये जो विष है इसे आप धारण कर लीजिए, इसे आप पी लीजिए, पान कर लीजिए इसका। तो भोले बाबा तो है ही बड़े दयालु, है कि नहीं है?
भोले बाबा तो बहुत दयालु है। भोले बाबा ने देवताओं की रक्षा के लिए क्या किया, जो विष था वो बड़ा खतरनाक था महाराज, हलाहल विष था। उस विष का भोले बाबा ने पान कर लिया और उस विष को भीतर तक नहीं लेकर गए, उस विष को केवल कंठ तक रखा और कंठ में रखा तो भोले बाबा का कंठ नीला पड़ गया और भोले बाबा का नाम क्या पड़ गया, नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ महादेव की। और उस विष के जो थोड़ी बहुत बूंदे धरती पर गिरी और जिन जानवरों ने इस विष की बूंदों को पान किया वो सब विषैले जीव हुए, जैसे कि सर्प, बिच्छू, जो जीव जिसके अंदर जहर होता है ना, ये वही इन्होंने उस समय उस विष की बूंदों का पान कर लिया था, इसलिए ये जहरीले होते हैं। तो भोले बाबा ने उस विष का पान तो कर लिया, लेकिन विष बड़ा हलाहल था, भोले बाबा को वो सहन नहीं हो पाया। उस विष के द्वारा भोले बाबा के शरीर में एक ताप बढ़ने लगा, जलन होने लगी। भोले बाबा व्याकुल हो गए और कैलाश पर्वत पर भोले बाबा मूर्छित हो गए। अब हमारे महादेव जी मूर्छित हो गए। अब जैसे ही मूर्छित हुए तो सब देवता लोग कहने लगे, पार्वती जी घबरा गई, अब भोले बाबा को कैसे मनाए, कैसे भोले बाबा को ठीक करे, हे प्रभु क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सारे देवताओं ने मिलकर क्या किया, जल भरकर लाए। विष बड़ा खतरनाक था, भोले बाबा के पूरे शरीर में ताप बढ़ गया था, जलन हो रही थी, तो सब जल भर भर कर लाए और उस जल को भोले बाबा के ऊपर डाला, चढ़ाया भोले बाबा पर और 1 महीने तक भोले बाबा पर वो जल चढ़ता रहा। कितने महीने तक? 1 महीने तक जल चढ़ाते गए। 1 महीने बाद भोले बाबा पुनः हष्ट पुष्ट हुए। 1 महीने तक भोले बाबा को जल चढ़ाया गया और कहते हैं ना, शांति से कीजिए, जो भी व्यवस्था कर रहे हैं बातें मत कीजिए। तो 1 महीने तक श्रावण मास क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस समय भोले बाबा पर 1 महीने तक जल चढ़ाया गया था। और सभी शांति से रहिए, चढ़ गया वो तो जल, कोई बात नहीं। तो महाराज 1 महीने तक जल चढ़ाया गया। और आप लोग कहते हो ना कि भोले बाबा तो भांग पीते हैं, भांग पीते हैं। अरे भोले बाबा भांग क्यों पिएंगे, उनको तो राम नाम से ही फुर्सत नहीं है, वो क्यों भांग पिएंगे। लेकिन उस समय जब भोले बाबा मूर्छित थे तो जल के साथ साथ ऐसा कहते हैं साधु संत के औषधि के रूप में भांग का प्रयोग किया था, औषधि के रूप में। और आजकल तो भोले बाबा के ऐसे ऐसे गाने बन गए, ऐसे ऐसे भजन, गांजो छोड़ दो न। ऐसा कभी होता है क्या कि भोले बाबा गांजा पिएंगे, भांग पिएंगे? पता नहीं। और जितने भी गाने बन रहे, जितने भी भजन चल रहे और डीजे वाले, सब भोले बाबा पर ही। अब भोले बाबा, क्योंकि पता है भोले बाबा सीधे साधे भोले भाले, वो कुछ कहने वाले हैं नहीं। देखिए इनके ऊपर बना दो, किसी की हिम्मत है इनके ऊपर बनाने की? भोले बाबा है, कोई बात नहीं, बनाओ, खूब बनाओ। तो इसलिए 1 महीने तक भोले बाबा को जल चढ़ाया जाता है। बोलिए महाकाल सरकार की। तो इसीलिए जल चढ़ाया गया। और आगे बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आती है भोले बाबा की। एक कथा और आप लोग जानते होंगे, इसीलिए भोले बाबा बहुत भोले हैं महाराज, बहुत भोले। वो इतने भोले हैं, बारिश तो अब आ ही गई तो कोई बात नहीं, शांति से बैठे रहिए बस आप।
बस आप शांति बनाए रखिए, बिल्कुल शांति से बैठ जाइए, बातें मत कीजिए बस। तो आइए भोले बाबा को मना लेते हैं एक बार सभी मिलकर, और थोड़ा झूम लेते हैं, शायद भोले बाबा प्रसन्न हो जाए और बारिश इंद्र देवता को बोल दे कि थोड़ी देर रुक जाओ। अच्छा, उज्जैन नगरी कौन कौन गया, जरा हाथ ऊंचे करके बताइए। क्या बात है, सभी गए हुए हैं। तो बड़ा गणेश जी और हर सिद्धि माता सबका दर्शन कर रखा होगा। क्या बात है। तो जिसने नहीं किया है वो इस भजन के माध्यम से करेंगे, ठीक है। चले उज्जैन, तैयार हो, बारिश आ रही है जो, आने देते हैं। चलिए चलते हैं। ओ बाबा महाकाल की नगरी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, माने प्यारो प्यारो शिपराजी रो पानी लागे। तो बिल्कुल सभी झूमकर हाजिर लगाएंगे इस भजन पर।
बजाइए, रोक दीजिए, ढोल मत बजाइए। हाँ, और आप लोग नाचते रहिए। क्या ओ मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी। मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, शंकर नाथ रे, शंकर नाथ रे। ओ मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी। मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे, ओ शंभुनाथ रे, शंभुनाथ रे, शंभुनाथ रे। ओ महादेवा, महादेवा तेरा डमरू डम डम बजता ही जावे रे हो। महादेवा, हो महादेवा तेरा डमरू डम डम बजता ही जाए रे हो। बजता ही जाए रंगो। नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। एक साथ झूमते हुए सभी। क्या हो? ये आ गए। ओ शंकर नाथ रे, शंकर नाथ रे, शंकर नाथ रे, शंभुनाथ रे। ओ महादेवा, महादेवा तेरा डमरू डम डम
बजता ही जावे महादेवा महादेवा तेरा डमरू डम डम बजता ही जावे बजता ही जावे बजता ही जावे बजता ही जावे बोलिए भोलेनाथ की अब बैठ जाइए सभी, बहुत नाच लिए, अब बैठ जाओ। अभी आपके बीच में बहुत सुंदर शिव पार्वती की झांकी आएगी, तो दर्शन करना है तो शांति से बैठ जाओ। ये भाई लोग जो खड़े हैं वो भी बैठ जाओ, और माताएं भी शांति बनाए रखे सभी। शांति से बैठ जाएं, बातें ना करें। और एक बार आप अपने खुद के लिए ताली बजा दीजिए। अब छतरी छूटे तो ताली बजे। भाई लोग आप भी बजा दीजिए, आप भी बजा दीजिए। क्या बात है, कितना झूमते हो आप लोग, झूमते हो आप लोग। बहुत वर्ष पहले आए थे हम लोग रावत भाटा में, 4-5 साल हो गए। आप लोगों ने शायद कथा सुनी हो, राम कथा थी चार भुजानाथ मंदिर पर, तो आप लोगों ने सुनी होगी कथा। तो उस समय हम भी शायद छोटे ही थे, तो अभी देख रहे हैं तो बहुत कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है, और वास्तव में परिवर्तन होना भी चाहिए, ताकि आगे देखे तो वाह, है ना, है ना। तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा झूमते हो आप लोग। बोलिए महाकाल सरकार की जय हो। तो आइए, इसीलिए भोले बाबा को 1 महीने तक जल चढ़ाया जाता है। तो ये कथा आपने सुनी, और यहाँ से आगे बड़ी सुंदर कथाएं भोले बाबा की आती है। भोले बाबा बहुत भोले हैं। भस्मासुर नाम के राक्षस का नाम आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? भस्मासुर का नाम सुना है? कैसा राक्षस था? भोले बाबा की तपस्या की कि हे भोले बाबा दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। तो भोले बाबा उस भस्मासुर पर बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर उस भस्मासुर को भोले बाबा ने दर्शन दिया। तो दर्शन तो दे दिया, लेकिन भोले बाबा ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए? तो इस भस्मासुर ने कहा कि भोले बाबा एक चीज दे दो। क्या? बोले मैं जिसके भी ऊपर हाथ रखूं, जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। तो भोले बाबा तो बड़े भोले हैं, सीधे साधे, बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं। उन्होंने क्या किया, एक भस्मी कड़ा उस भस्मासुर को दिया, अपना कड़ा खोलकर और भस्मासुर को दे दिया। अब भस्मासुर ने वो कड़ा तो पहन लिया, ध्यान से सुनिएगा सभी कथा को। भस्मासुर ने कड़ा तो पहन लिया, लेकिन उसने सोचा क्या पता इस कड़े में कोई जादू हो या ना हो, क्या पता भोले बाबा ने मुझे पागल ही बनाया हो। तो इसकी परीक्षा ले लेते हैं एक बार। तो भस्मासुर ने क्या किया, उस कड़े को आजमाने के लिए, परीक्षा लेने के लिए सोचा, इधर उधर देखा कि किसके सिर पर हाथ रखकर इसकी परीक्षा लूं, क्या करूं, किसके सिर पर हाथ रखूं। तो आसपास तो कोई नजर नहीं आया, तो इसे सबसे सामने अपने भोले बाबा नजर आ गए। तो इसको भोले बाबा नजर आए, इसने सोचा एक काम करता हूँ, जिसने दिया है उसी पर आजमा लेता हूँ। तो इस भस्मासुर ने क्या किया, भोले बाबा से कहा भोले बाबा जरा इधर आओ। भोले बाबा ने कहा आप क्या चाहिए बोल। बोले एक बार ये कड़ा आपके सिर पर रखकर ही आजमा लेने दो। अब भोले बाबा को तो पता था कि ये कड़ा मेरा ही और बड़ा जादूगर है, हाथ रखते ही मैं भस्म हो जाऊंगा। अब भोले बाबा भागे, अरे ये क्या कर रहा है, मैं भस्म हो जाऊंगा। उसने कहा नहीं एक बार तो आजमाऊंगा। अब भोले बाबा आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे। बोले बचाओ भोले बाबा। अब संकट की घड़ी में किसको याद करते हैं, किसको? हाँ, कन्हैया को, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के भक्त है। क्योंकि ये आप एक बात ध्यान रखना, जो भोले बाबा है ना, इनका दुनिया वालों से कोई नाता नहीं है, क्योंकि इनको पता है क्या ये दुनिया क्या है।
ये दुनिया धोखेबाज है कि नहीं? क्योंकि भोले बाबा चाहते तो किसी भी भक्त को याद कर लेते, कुछ भी कर लेते, खुद कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने भगवान को याद किया। क्यों? क्योंकि भोले बाबा को अभिमान नहीं है जरा भी कि मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं महादेव हूं, मैं सर महाकाल हूं, मैं ये कर लूंगा। क्योंकि एक बात आप ध्यान रखना महाराज, कि वो तैरते तैरते भी डूब गए जिसे खुद पर गुमान था। भाई लोगों, माताओं से भी ध्यान से सुनिएगा, वो तैरते तैरते भी डूब गए जिसे खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिस पर तू मेहरबान था। बोल बांके बिहारी लाल की। इसलिए भोले बाबा ने सरकार को याद किया, कन्हैया को याद किया कि अब तो बचा लो, अब बचा लो। तो जैसे ही याद किया तो भोले बाबा ने जैसे ही याद किया तो हमारे ठाकुर जी मोहिनी रूप धरकर आ गए। कौन सा रूप धरकर आए? मोहिनी रूप धरकर। अब जैसे ही मोहिनी रूप धरकर आए, उस भस्मासुर के सामने आकर खड़े हो गए। बोले भस्मासुर कहाँ जा रहे हैं? बोले भोले बाबा ने ये कड़ा दिया है ना, इसे आजमाने जा रहा हूँ। और तुम बड़ी सुंदर हो, तुम कौन हो? बोले मैं तो मोहिनी हूँ, मोहिनी। हमारे कन्हैया तो है ही ऐसे इतने सुंदर, जो अच्छे अच्छों का दिल लूट लेते हैं। जैसे ही सामने इस भस्मासुर ने मोहिनी को देखा, कन्हैया को देखा, भस्मासुर मोहित हो गया और इसने कहा, मोहिनी ने कहा कि भस्मासुर तुम मुझसे प्रेम करता है ना? कि हाँ बहुत प्रेम करता हूँ। तो चल मैं जैसा जैसा नृत्य करूंगी तू भी मेरे साथ में नृत्य करना। बोले ये तो अच्छी बात है, मुझे भी नृत्य आता है। अब हमारे कन्हैया ने क्या कहा कि चल भस्मासुर नृत्य कर। अब हमारे कन्हैया नृत्य करने लगे। भस्मासुर से कहते भस्मासुर ऐसे कर, तो भस्मासुर ऐसे करता है। भस्मासुर से कहते हैं ऐसे, सारे जैसे भी बोल हमारे कन्हैया का जो नृत्य है वो पूरा नृत्य करने लगे। अब जैसे जैसे नृत्य करने लगे और भस्मासुर का ध्यान भस्मी कड़े से हट गया। और अंत में हमारे मोहिनी जो बनकर आए थे कन्हैया ने कहा भस्मासुर अब ऐसे कर। अब जैसे भस्मासुर ने ऐसे किया और भस्मासुर जलकर भस्म हो गया। बोलिए महाकाल सरकार की। जलकर भस्म हो गया। ऐसे हमारे महाकाल सरकार तो हैं भोले, लेकिन हमारे जो कन्हैया है ना वो बड़े छलिया है। कहते हैं ना कि छीन ले हंस के सबका ये मन, सुना? छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। ये ऐसे है, सबका मन हंस के छीन लेते हैं। इनको किसी का दिल लूटने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। केवल नजरों से ही अगर एक बार किसी की तरफ देख ले तो फिर वो वहीं पर घायल हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है ना। ये करुणा का दरबार है, यहाँ नजरों से ही सब काम हो जाते हैं। इसीलिए भोले बाबा इतने दयालु है कि सोचते भी नहीं किसी को वरदान देने से पहले कि कहीं मेरे ऊपर ही ना आजमा ले, इतने भोले हैं। और एक और कथा आपने सुनी होगी, आपने एक कथा सुनी होगी कि पार्वती जी ने भोले बाबा से महल बनवाया था। कथा जानते हो कि नहीं? पहले आप बताइए। नहीं जानते? क्योंकि पार्वती जी, अभी हम लोग शिव पार्वती विवाह में प्रवेश करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्वती जी जब विवाह कर गई थी तो भोले बाबा तो कहते हैं ना कि सबको तो भोले बाबा सब कुछ देते हैं और खुद कहाँ पर रहते हैं? वीराने में। आप बसे वीराने में, सब कुछ दे देते हैं लेकिन खुद रहते हैं जंगल में। तो पार्वती जी विवाह करके आई तो पार्वती जी ने सब जगह वीरान, पर्वती पर्वत, कैलाश पर्वत, वहां पे कहाँ मकान। तो पार्वती जी ने इधर उधर देखा, भोले बाबा से कहा भोले बाबा यहाँ तो मकान ही नहीं है, रहेंगे कहाँ पर? बोले पार्वती जी चिंता क्यों करती हो, ये सारा पूरा कैलाश पर्वत का प्लॉट अपना ही तो है, जब चाहे तब मकान बना लेंगे, अभी तो रहो। तो पार्वती जी अच्छे से रहने लगी। लेकिन एक बार वैकुंठ में गई और वैकुंठ की सौंदर्यता को देखा तो पार्वती जी का
मन मोहित हो गया। पार्वती जी वैकुंठ को देखकर ब्रह्मलोक गई और ब्रह्मलोक में ब्रह्माणी जी को देखा तो बड़े ठाट बाट से रहती है। पार्वती जी भोले बाबा के पास आई और भोले बाबा से कहने लगी, भोले बाबा सबके तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े महल है और हमें देखो वीराने में रहते हैं। बोले बाबा कुछ कीजिए ना, हे प्रभु हमारे लिए भी एक महल बनाइए ना, सुंदर सा महल। पार्वती जी जिद करती है भोले बाबा से कि भोले बाबा हमारे लिए भी महल बनाइए, हमारे लिए भी महल बनाइए। और जिद कर कर क्या कहती है, पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से ऐसा महल बना देना। कैसा महल, कैसा महल? कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, थोड़ा जोर से बोलिए आप लोग भी। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। थोड़ा आवाज जोश के साथ में आनी चाहिए, ठीक है? जोश से बोलिए। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। आवाज नहीं आई, आप लोगों की आवाज आनी चाहिए जोरदार। कौन कौन चाहते हैं कि पार्वती जी के जैसा सोने का महल आपके भी बने? हाँ, अब तो सबकी आवाज आएगी। तो क्या कहेंगे? कोई भी देखे तो बोले। भाई लोगों आपको नहीं चाहिए सोने का महल? तो फिर कहिए, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। क्या बात है? तो क्या कहेंगे कि कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से ऐसा महल बना देना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। पार्वती से बोले भले तेरे मन में धीर नहीं। पार्वती से बोले तेरे मन में धीर नहीं। पार्वती से बोले तेरे मन में धीर नहीं। अभी देखिए भूत पे तभी ले जाइए। बोले बाबा भूत पे तभी लाने के लिए नहीं कहा था आपको। जाइए भूत पे तभी चले जाइए। हाँ अब देखिए, आ जाइए इधर, आ जाइए इधर। बोले बाबा पार्वती जी से कहते हैं क्या? पार्वती से बोले तेरे मन में धीर नहीं। पार्वती से बोले तेरे मन में धीर नहीं। इन ऊंचे महलों में रहना ये अपनी तकदीर नहीं। उन ऊंचे महलों में रहना ये अपनी तकदीर नहीं। वो इन ऊंचे महलों में रहना ये अपनी तकदीर नहीं। वो इन ऊंचे महलों में रहना ये अपनी तकदीर नहीं। करूँ तपस्या में पर्वत पे, करूँ तपस्या में पर्वत पे। हमें महल से क्या करना? क्या करूँ तपस्या में पर्वत
पर्वत पे हमें महल से क्या कहना। और पार्वती जी कहती है क्या कि कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। पार्वती बोली बोले से, पार्वती बोली बोले से ऐसा महल बना देना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कभी ताली से सेवा देते हो। बोले अब भोले बाबा पूछते हैं पार्वती जी से कि तुम्हें कैसा महल चाहिए बताओ मुझे। तो पार्वती जी कहती है सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम। सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम। ओ सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम। सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम। और दास दासियां करे हाजरी मेरी सेवा में हरदम। 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 बिना इजाजत आए न कोई, बिना इजाजत आए न कोई, पहरेदार बिठा देना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। ओ कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। बोले भोलेनाथ की। तालियां जोरदार एक साथ। और अब भोले बाबा पार्वती जी की जिद के आगे हार गए। अब भोले बाबा ने क्या किया, विश्वकर्मा जी को बुलाया और सोने का महल बनवाया। ध्यान से सुनिएगा, सोने का महल। पार्वती की जिद के आगे भोले बाबा हार गए। पार्वती की जिद के आगे भोले बाबा हार गए। पार्वती की जिद के आगे भोले बाबा हार गए। पार्वती की जिद के आगे भोले बाबा हार गए। और सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा तैयार हुए। सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा तैयार हुए। वो सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा तैयार हुए। सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा तैयार हुए। पार्वती लक्ष्मी से बोली पार्वती नंदी से बोली रात विश्व में आ जाना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। तालियां जोरदार दोनों हाथ उठाकर एक साथ। क्या हो?
रावण के पिता को बुलाने के लिए गए विशेश्वा ऋषि को। तो विश्रवा मुनि ने कहा कि भाई हमारे पास तो अभी समय नहीं है, तो हमारा जो बेटा है रावण ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, तो तुम इसे ले जाओ। तो रावण आया गृह प्रवेश कराने के लिए। ध्यान से सुनिएगा सभी। रावण गृह प्रवेश कराने आया। गृह प्रवेश कराने खातिर पंडित जी तैयार हुए। प्रवेश कराने खातिर पंडित जी तैयार हुए। गृह प्रवेश कराने खातिर पंडित जी बुलवाए गए। प्रवेश कराने खातिर पंडित जी बुलवाए गए। रावण बड़ा ही ज्ञानी गृह प्रवेश कराने लगे। रावण बड़ा ही ज्ञानी गृह प्रवेश कराने लगे। अब गृह प्रवेश करा दिया रावण ने। अब भोले बाबा ने कहा कि पंडित जी को दान में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। इधर ध्यान से सुनिएगा भाई लोगों, माताओं सभी। अब पंडित जी आते हैं तो दान तो देना पड़ता है ना उनको, दक्षिणा। तो भोले बाबा ने पूछा रावण से, पंडित जी बोलिए आपको क्या चाहिए, क्या दक्षिणा लेंगे आप? तो क्या कहने लगा रावण, सुंदर महल बना सोने का, सुंदर महल बना सोने का, इसी दान में दे देना। अब क्या मांग लिया? सुंदर महल बना सोने का, इसे दान में। अब पार्वती जी को आया क्रोध, लेकिन फिर भी कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई। बोलिए ना जोर से, सभी बोलिए। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना। ओ कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। ओ कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। पार्वती बोली बोले से, पार्वती बोली बोले से, ऐसा महल बना देना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। ओ कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। बोलिए भोलेनाथ की जय हो। आप सभी बैठ जाइए। बैठ जाइए सभी शांति से। अब बैठ जाइए शांति से सभी। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। सभी शांति से बैठ जाइए, बातें ना करें। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तो पार्वती जी ने बड़ी मेहनत करके भोले बाबा से कहकर सोने का महल, और सोने का महल कौन सा? लंका। पूरी सोने का घर, पूरा सोने की लंका बनवाई थी, लेकिन ये रावण जी आए और वो दान में लेकर चले गए। इसीलिए तो पार्वती जी ने कहा था, रावण आज तो मुझसे मेरा महल लेकर जा रहा है, मेरी सोने की लंका लेकर जा रहा है ना, देखना एक दिन मैं ही आऊंगी और तेरी सोने की लंका में आग लगा कर जाऊंगी। और जब जो भोले बाबा है, कहते हैं ना कि हनुमान जी भोले बाबा का 11वां
रुद्र अवतार है। तो भोले बाबा जब हनुमान जी बनकर आए थे ना, तो पार्वती जी ने कहा था कि मैं भी साथ में चलूंगी। तो भोले बाबा ने कहा तुम क्या लेने चलोगी साथ में, वहां लंका में मेरा काम है, तुम्हारा कोई काम नहीं है। और चलोगी भी सही तो मैं तो बन गया बंदर, अब तुम तो बंदर बन नहीं सकती, तो तुम क्या करोगी, चल करो क्या बनकर चलोगी। तो पार्वती जी ने कहा कि मैं आपकी पूंछ में बैठ जाती हूँ। और पार्वती जी भोले बाबा की जो हनुमान जी बने थे उनकी पूंछ में बैठ गई। और जो लंका में पूरा पूरा जो उद्यम मचाया था वो किसने मचाया था, किसने मचाया था, लंका जलाई किसने थी, पूंछ ने। तो पार्वती जी ने उसी बात का बदला लिया था। हाँ महाराज, ये जो जितना भी ये जो कांड हुआ था ना लंका में, लंका कांड, वो सारा पूंछ के बल पे ही हुआ था कि नहीं हुआ था। रावण अब हनुमान जी की पूंछ से बहुत चिढ़ता था महाराज, इसको बहुत डर लगता था हनुमान जी की पूंछ से। जानते हो कैसे, क्योंकि 2-3 बार अब माताओं को जब क्रोध आता है ना, अब उनसे माताओं से अगर कभी भी कोई भी उनकी कोई फेवरेट चीज मांग कर ले जाए तो फिर वो बदला अगले जन्म तक चलता है, फिर चलता है कि नहीं। तो रावण से तो पक्की दुश्मनी थी पार्वती जी की, थी कि नहीं थी। मेरा महल बड़ी मुश्किल से तो महल बनवाया और वो भी मांग कर ले गया, तो बस पक्की दुश्मनी। रावण को बहुत अपनी मूंछ का अभिमान था कि मेरी मूंछ ऐसी, मेरी मूंछ ऐसी। उस मूंछ को हनुमान जी की पूंछ ने नीचा कर दिया। हाँ महाराज, ऐसी पूंछ कैसे, बोले जब हनुमान जी महाराज गए थे लंका में, तो लंका जलाने के लिए सारा का सारा घी, तेल, कपड़ा सब लग गया था। रहा न नगर बसन गत तेला, कुछ भी नहीं बचा, नहीं कुछ भी नहीं बचा, ना घी ना तेल ना कपड़ा। रावण ने पूछा लगा दी आग, तो दूत ने कहा कि महाराज सारा का सारा लंका का तेल लग गया। इतना तेल लग गया, इतना तेल लग गया कि कोई मेहमान भी आ जाए तो सब्जी बघारने के लिए तेल नहीं बचा। घी बोरे पूरा का पूरा घी लग गया। कितना घी लग गया। रावण ने कहा रे मूर्ख, उस हनुमान की उस बंदर की पूंछ में घी लगाने की क्या जरूरत थी, घी कितना महंगा आता है, तेल ही लगा देता, घी क्यों लगाया। तो दूतों ने कहा महाराज आपकी लाज बचाने के लिए। क्यों, क्योंकि राजस्थान में क्या है ना कि जब कोई मेहमान जाते हैं ना तो राजस्थान के लोग रोटी पर बढ़िया घी लगाते हैं। और ये हमारे यहाँ पर राजस्थान से मेहमान ही तो आया है, और अगर इसके घी नहीं लगाते तो लोग राजस्थान में जाकर आपकी बदनामी करता है कि रावण तो बड़ा कंजूस है, घी भी नहीं लगाया, इसलिए घी भी लगा दिया। और कपड़ा, बोले कपड़ा इतना लग गया कि जो पहन रखे बस वही बचे, और तो कुछ नहीं बचा। तो इतना सब कुछ लगने के बाद भी पूंछ नहीं जली, और क्या जल गया, पूरी लंका जल गई। पूरी लंका, एक एक का घर जला दिया, लेकिन विभीषण का घर बच गया था। क्यों, क्योंकि कुटिया पे लिखा राम राम। और आप जानते हो राम राम क्यों लिखा था, कैसे लिख रखा था। हनुमान जी जब आए थे ना लंका में, उस समय बड़े आश्चर्यचकित हुए थे कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। यहाँ पे कैसे सज्जन रहता है। और जानते हो राम कैसे लिखा था, एक तरफ लिखा था रा और दूसरी तरफ लिखा था म। क्यों, रावण ने बोला ये क्या लिख रखा है, एक तरफ रा दूसरी तरफ म, तो अब कैसे कहते कि राम का नाम लिखा है। तो इसने क्या कहा, विभीषण जी कहते हैं अरे भैया ये तो भाभी और आप दोनों का नाम है। कैसे, बोले रा का मतलब रावण और म का मतलब मंदोदरी, इसलिए आप दोनों का ही नाम। अरे वाह वाह, कितना प्रेम करता है मेरा भाई। तो इस पूंछ से बड़ा जलता था रावण। एक बार इसे क्रोध आ गया, और ऐसा क्रोध आया कि हनुमान जी से कहा चलो आज हम दोनों ये देख ही लेते हैं कि कौन ज्यादा बलशाली है। तो ठीक है देख लेते हैं। तो कहा कि मैं तुम्हें एक मुष्टि का प्रहार करूंगा और तुम भी करना, एक एक दोनों करेंगे, देखते हैं किसमें ज्यादा बल है।
तो हनुमान जी ने सोचा कि भाई रावण पहले तू ही, पहले कहा कि पहले कौन करेगा, तो कहा रावण पहले तू ही कर। तो ठीक है, क्योंकि हनुमान जी को पता है कि पहले मैंने कर दिया तो ये करने के लायक भी नहीं बचेगा, इसलिए कहा कि पहले तू कर। तो रावण भी कोई कम नहीं था, रावण ने पूरा बल लगाकर हनुमान जी के ऊपर एक मुष्टि का प्रहार किया, लेकिन हनुमान जी तो हिले भी नहीं। रावण तो घबरा गया, सारे देवता घबरा गए कि अगर रावण के मुष्टि का मार दी हनुमान जी ने, तो राम ने जो प्रण लिया था ना कि इस धरती पर जितने भी राक्षस हैं उन सबका उद्धार कर दूंगा, तो वो प्रण अधूरा रह जाएगा राम का। इसलिए हनुमान जी ने कहा तुम घबराओ मत, मैं धीरे से मारूंगा। हनुमान जी ने एक मुष्टि का प्रहार की कि रावण को 1 महीने में जाकर होश आया। तो बड़ा क्रोध आया था इसे, तो इसने क्या किया, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल, इतनी सेनाएं ये लेकर गया। और किसके लिए क्या किया इसने, सबको भेज दिया कि अब जाओ उस हनुमान की पूंछ को, उस हनुमान को छोड़ना नहीं है, पकड़ लाओ उसे। अब महाराज गए, सब के सब हाथी, घोड़े, रथ और पैदल जितनी भी सेना थी सब आए। अब देखो हनुमान जी ने क्या किया, जितने भी हाथी वाले थे, इधर से एक हाथी को उठाया, उधर से दूसरे हाथी को उठाया और दोनों के मंजीरे बजा बजाकर, और जितनी भी पैदल वाली सेना थी उन सब पर फेंक दिया। तो आधी सेना तो ऐसे ही खत्म हो गई। फिर बचे घोड़े वाले, एक घोड़े को उठाया, दूसरे घोड़े को उठाया, दोनों के मंजीरे बजाए और फिर फेंक दिया, तो घोड़े वाले भी समाप्त। और अब आप सोचो, पालकी वाले जो थे, जो रथ पालकी वाले थे, जिनके बड़े बड़े रथ थे, अब उनका क्या हो रहा होगा। 2 तो आगे थे, 2 सेना आगे थी, 2 सेना पीछे थी। तो पीछे तो हनुमान जी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों, पीछे तो पूंछ सब काम कर रही थी, सारा काम पूंछ ने कर दिया। तो जो 1-2 बचे थे घबरा कर रावण के पास पहुंचे, और जाकर रावण ने क्या किया, जब पता चला कि सबको खदेड़ दिया, तो रावण ने अमर सेना को भेजा। कौन सी सेना को, जो सेना अमर थी उसे भेजा, जो मर ही नहीं सकती, क्या करेगा हनुमान। अब जैसे ही भेजा तो हनुमान जी ने कहा इसे मार तो सकते नहीं, अब क्या करें। तो हनुमान जी ने क्या किया, उस अमर सेना को अपनी पूंछ में दबाकर इतना जोर से फेंका, इतना जोर से फेंका कि वो कहाँ गए पता ही नहीं चला। मार तो सकते नहीं है, लेकिन गए कहाँ पर। तो अमर सेना ने सोचा जो मर गए बेचारे, कम से कम वो मर तो गए, हमारा तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ जाना है। तो वो भी समाप्त हो गई। तब रावण खुद आया, हनुमान जी बैठे बैठे राम राम जप रहे थे, पीछे से रावण ने जाकर हनुमान जी की पूंछ को पकड़ लिया। अब जैसे ही पूंछ को पकड़ा कि हनुमान जी महाराज को पता चल गया कि इसने मेरी पूंछ को पकड़ लिया, तो हनुमान जी महाराज उड़े, और जैसे हनुमान जी महाराज उड़े तो ये रावण पूंछ को छोड़ना भूल गया। अब हनुमान जी के पीछे पीछे ये भी पूंछ को पकड़े पकड़े। अब इतनी देर से तो ये कह रहा था कि पूंछ टूट जाए, पूंछ टूट जाए, पूंछ टूट जाए, लेकिन जब ये हनुमान जी के पीछे पीछे पूंछ को पकड़कर उड़ गया तो ये क्या कह रहा है, हे मेरे भोलेनाथ ये पूंछ टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ये टूटी और मेरी चटनी बट जाएगी, इसलिए भोलेनाथ ये पूंछ टूटनी नहीं चाहिए। और पता जाने कहाँ ऊपर तक लेकर गए उस रावण को। तब रावण ने कहा, हे हनुमान, हे बंदर, अब नीचे आ जा। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज है। इसीलिए कहते हैं ना कि दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना, देवों में देव हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। ऐसे हनुमान जी। इसीलिए आगे आइए, अब समय भी हो गया है, तो शिव विवाह की कथा में प्रवेश करते हैं।
बोलिए भोलेनाथ की। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं भोले बाबा की आती है और उसी कथा में बड़ी सुंदर शिव कथा आती है, बड़ी सुंदर शिव कथा आती है। भोले बाबा आप सब जानते हैं कि धरती पर जब जब कथा होती है तो भोले बाबा कथा सुनने के लिए अवश्य आते हैं। तो एक बार धरती पर कथा हुई, कुंभज ऋषि अगस्त्य ऋषि कथा कह रहे थे, तो भोले बाबा भी पार्वती जी को साथ में लेकर कथा सुनने के लिए आते हैं। और जैसे ही कथा सुनने के लिए पधारे आए और कुंभज ऋषि व्यासपीठ पर बैठ चुके थे। जैसे ही बैठे और जैसे ही भोले बाबा को आते हुए देखा तो ये कुंभज ऋषि अपने स्थान से खड़े हो गए और खड़े होकर भोले बाबा का स्वागत किया, अभिनंदन किया। तो माता सती के मन में अभिमान आ गया क्या कि ये कैसा ब्रह्म है, ये कैसा संत है, इससे बड़े तो मेरे स्वामी हैं, क्योंकि ये भी मेरे स्वामी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। बस अभिमान आ गया और आज यहाँ पर कथा होने लगी और बड़ी सुंदर कथा चल रही है, राम कथा। और तुलसी बाबा लिखते हैं, तुलसी बाबा ने लिखा, राम कथा मुनि बर्ज बखानी, राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख जानी, राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख जानी, राम कथा। राम कथा सुनाने लगे तो सुनी महेश परम सुख मानी। भोले बाबा ने बड़े ध्यान से कथा को सुना, लेकिन माता सती का ध्यान इधर उधर बट गया। कथा को ध्यान से ही नहीं सुनी माता सती ने और परिणाम क्या निकला। आए थे जब क्या हुआ था, बोले एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, और संग सती जग जननी भवानी। ध्यान से सुनिएगा माताओं आप लोग, जब माता सती भोले बाबा के साथ आई थी तो इनका नाम क्या था, सती जग जननी भवानी। कितने अक्षर का नाम हुआ गिनकर बताओ जल्दी। सती जग जननी भवानी कितने अक्षर का हुआ, 10 अक्षर का। और शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंभु भोले बाबा का क्या नाम था, शंभु कितने अक्षर का हुआ, 2-2.5। लेकिन माता सती का था 10 अक्षर का। लेकिन देखो आए तुलसी बाबा की लेखनी, जो रामायण पढ़ते हैं वो तो जानते होंगे, बड़ी अटपटी है तुलसी बाबा की लेखनी। इन्होंने क्या लिख दिया, आए जब तो शंभु और सती जग जननी भवानी। लेकिन जब बैठे और कथा को ध्यान से नहीं सुना तो भोले बाबा ने सुना तो आए जब तो शंभु और सुनी महेश, नाम में प्रमोशन हो गया। कितने अक्षर का नाम हो गया, 3 अक्षर का महेश। लेकिन मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब देखना जब विदा मांगकर जाने लगे तो भोले बाबा का कितने अक्षर का नाम हुआ, प्रमोशन हुआ। कितना, त्रिपुरारी। कितने अक्षर का नाम हो गया, कितने, 4 अक्षर का। लेकिन सती जी ने कथा को नहीं सुना तो इनका कितने अक्षर का हो गया, चली भवन संग दक्ष कुमारी। कितने अक्षर का, 5। इसका अर्थ क्या है, ध्यान से सुनिएगा, गहराई से सुनिएगा। कथा को ध्यान से जो लोग नहीं सुनते, देखिए माता सती तो वो तो भवानी है, भला वो कथा ध्यान से ना सुने ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन दुनिया वालों को दिखाने के लिए ये माया रची। क्या बोले, ध्यान से नहीं सुना और माता सती का आगे जाकर अंजाम क्या हुआ, भस्म होना पड़ा और डिमोशन हो गया, प्रमोशन नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर आप कथा को ध्यान से नहीं सुनोगे तो कहीं ना कहीं आपका भी प्रमोशन
रुक जाएगा, कहीं ना कहीं आप पीछे चले जाओगे। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रही, ये तुलसी बाबा ने कहा है। और जो कथा को ध्यान से तन मन और धन के साथ में एकदम तन मन से सुनते हैं तो उनका भगवान प्रमोशन कर देते हैं पद प्रतिष्ठा और पैसे में। इसलिए भोले बाबा ने ध्यान से सुना। और आगे की कथा आप जानते हैं, जंगल में जा रहे थे, हुआ क्या, बोले दर्शन हुए राम जी के, लेकिन फिर संशय हो गया माता सती को। क्या संशय हुआ, बोले ये किसको प्रणाम कर रहे हो? तो भोले बाबा ने कहा कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिसकी कथा हम सुनकर आए हैं ना, वही राम हमें दर्शन दे रहे हैं। जिसकी कथा हम सुनकर आए हैं वही राम हमें दर्शन दे रहे हैं। माता सती ने सोचा ये कैसा ब्रह्म है जो अपने पति पत्नी के वियोग में जंगल में घूम रहा है। कभी भगवान पर संशय मत करना। माता सती ने फिर संशय करा, ये कैसा ब्रह्म है जो पत्नी के वियोग में घूम रहा है। बस संशय आ गया। भोले बाबा ने कहा क्या? भोले बाबा कहते हैं जो तुमरे मन अति संदेह हो, जो तुमरे अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो, तो किन जाय परीक्षा ले हो। जो तुमरे मन अति संदेह हो, जो तुमरे मन अति संदेह हो, तो किन जाय परीक्षा ले हो। तो किन जाय परीक्षा ले हो। ज्यादा ही संशय है तो जाकर परीक्षा ले लो। तो गए, माता सती गई परीक्षा लेने के लिए। इधर भोले बाबा बैठ गए। भोले बाबा ने कहा कि होई वही सो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही साखा, होई वही अब तो वही होगा जो राम जी ने रच दिया। माता सती गई, बोले कैसे परीक्षा लूं? तो माता सीता का वेश बनाया और परीक्षा लेने गई। और हुआ क्या, बोले नकल तो की लेकिन नकल में अकल नहीं लगाई, तो नकल पकड़ में आ गई। क्या? बोले आगे होई चली पंथ तेही जेही अपस सुरभूस। क्या किया इन्होंने? माता सीता का वेश बनाकर गई और राम और लक्ष्मण के आगे आगे चलने लगी। लेकिन आप सब जानते हैं कि जानकी जी माता सीता जब भी चली तो राम और लक्ष्मण के बीच में चली, आगे आगे नहीं चली। चोरी तो ऐसी पकड़ में आ गई। राम जी ने जाकर प्रणाम किया कि हे माता, पहचान गए कि ये तो माता सती है। बस माता सती घबरा कर भागी। भोले बाबा ने पूछा ले ली परीक्षा? तो माता सती कहती है क्या? माता सती कहती है कछु न परीक्षा लीन गोसाई, अचूर्ण परीक्षा लीन गोसाई, तीन प्रणाम तुम्हारी नाई, अचूर्ण परीक्षा लीन गोसाई, तीन प्रणाम तुम्हारी नाई, अचूर्ण परीक्षा। मैंने तो कुछ परीक्षा नहीं ली, आपने दूर से प्रणाम किया, मैंने पास जाकर किया। बस भोले बाबा को पता चला, नेत्र बंद करके देखा और माता सती को मन ही मन में त्याग दिया। क्यों? क्योंकि इस माता सीता मेरी माँ है और इन्होंने मेरी माँ का वेश बनाया। बस आज माता सती को त्याग दिया और समाधि लगी। 87,000 वर्ष की समाधि से जागे और
बहुत सारे विमानों को जाते हुए देखा, पूछा कहाँ जा रहे हैं? बोले तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया है तो वहां जा रहे हैं, हमें भी चलना चाहिए। मना कर दिया, लेकिन नहीं मानी माता सती और चली गई। माता सती को कहीं भी भोले बाबा का आसन नहीं दिखा तो यज्ञ भवन में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। और माता सती का दूसरा जन्म किसके रूप में हुआ? किसके रूप में? पार्वती जी के रूप में। बोलिए भोलेनाथ की। एक बार जयकारा थोड़े अच्छे से लगा दीजिए। बोलिए महाकाल सरकार की। देखिए हमारे भोले बाबा ना बहुत भोले हैं, क्योंकि कहते हैं कि भोले बाबा को यदि मनाना है तो पहले ठाकुर जी की वंदना करो, और ठाकुर जी को मनाना है तो भोले बाबा को मनाओ। दोनों एक दूसरे के भक्त हैं। और ठाकुर जी को भी मनाना है जल्दी तो सबसे पहले किसको मनाओ? राधा रानी को। किसको? राधा रानी को। क्योंकि ये राधा नाम तो है ही इतना प्यारा, है कि नहीं है? राधा, ब्रज के संत गाते हैं कि राधा राधा नाम हमको प्राणों से प्यारा है, मेरे जीने का सहारा है। ये राधा नाम बड़ा प्यारा है। तो राधा रानी से कृपा करवाते हैं हम लोग। कौन कौन चाहते हैं बरसाने वाली कृपा करें हम सब पर?